Good morning, dear students. Our next poem is Fog, written by Carl Sandburg. हमारी जो नेक्स्ट पोएम है फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक दैट इज़ फॉग, जो कि अमेरिकन पोइट जो है कॉल सैंडबर्ग उनके द्वारा लिखी गई है। और ये दिस इज़ द 9th पोएम। इसके बाद एक पोएम और है हमारे सिलेबस में। सो दिस वन इज़ द सेकेंड लास्ट पोएम, फॉग। फॉग आप सभी ने देखा होगा फॉग को। ये एक थिक क्लाउड होता है दैट फॉर्म्स नियर द ग्राउंड, और इसमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती, विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, एक तरह से डार्कनेस या ऑब्स्क्यूरिटी होती है, डिम होती है, और हम कहें कि एब्सेंस ऑफ लाइट। दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं फॉग के बारे में। और इवन विंटर सीजन्स में हमें दिखाई देती है ये मॉर्निंग में जब हम उठते हैं। और दिल्ली में तो इट इज़ फेमस फॉर विंटर, सो इट कैन बी सीन इन अर्ली मॉर्निंग एवरीवेयर। फॉग जो है एक वेरी, हम कह सकते हैं छोटी सी पोएम है जो कि कॉल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। और इसमें फॉग जो है फॉग इज़ कंपेयर्ड टू अ कैट। फॉग का कंपैरिजन किया गया है इसमें कैट से, कि किस तरह से जो कैट है, हम सभी ने देखा है कि कैट किचन में बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइज़ वो आती है दबे पाँव, और आकर के अपना काम जो करती है वो आकर के चली जाती है। उसी तरह से फॉग जो है वो भी पूरे शहर में या सिटी हो, हार्बर हो, वहाँ पर आती है और एक तरह से ग्राउंड लेवल को वो पूरी तरह से कवर करती है एंड देन डिसअपीयर्स, और फिर चली जाती है। तो ये जो पोएम है इसमें फॉग जो है इज़ कंपेयर्ड टू लिटिल कैट फीट। काफ़ी सारी पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं, सच एज मेटाफर, जिसमें हम देख सकते हैं कि फॉग का कंपैरिजन कैट से किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। फॉग कम्स, यानी कि फॉग को एक तरह से ह्यूमन बीइंग के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इट सिट्स, ये बैठती है, तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा लाइंस नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें इट हैज़ नो फिक्स्ड राइम स्कीम, और दिस पोएम हैज़ नो राइम स्कीम। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इसके अलावा वी कैन सी द यूज़ ऑफ एंजैबमेंट, यानी कि इसमें पंक्चुएशंस का यूज़ नहीं है, और लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया है। सो फॉग जो है इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कॉल सैंडबर्ग। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ अराइवल ऑफ द फॉग इनटू अ सिटी। किस तरह से जो है फॉग जो है वो एक सिटी में एंड हार्बर आसपास जो पोर्ट होते हैं वहाँ पर आती है। एंड ही ऑल्सो कंपेयर्स फॉग टू अ केट। सो आइए डिस्कस करते हैं हम लाइन बाय लाइन। फॉग रिटन बाय कॉल सैंडबर्ग, ये अमेरिकन पोएट है कॉल सैंडबर्ग। आप देख सकते हैं ये इंडिया गेट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग ने पूरी तरह से इसे कवर कर रखा है, काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है, डिम विटेड। उसी तरह से एक इमेज और है ताजमहल की, यहाँ पर भी जो फॉग है उसने कवर किया हुआ है। सो बेसिकली हैपन्स इन विंटर सीजन। चलिए लाइन बाय लाइन हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉग रिटन बाय कॉल सैंडबर्ग।
द फॉग कम्स। अब जैसा कि हमें पता है कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, फॉग कम्स, यानी कि फॉग तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में बताया गया है कि वो आ रही है या वो आती है। और कैसे आती है? ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे कैट जो है दबे पांव और अपने पैरों की विदाउट एनी, बिना किसी वॉइस या साउंड के वो दबे पैर आती है, उसी तरह से सेम हैपन्स विद द फॉग। फॉग भी ऐसे आती है कि हमें पता नहीं चलता। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो एक तरह से कंपैरिजन भी किया गया है मेटाफर का। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। सिट्स बैठना, एक तरह से वही पर्सोनिफिकेशन, इट्स लुकिंग ओवर हार्बर, ये पूरी तरह से पोर्ट के ऊपर बैठ जाती है। सिटी, और किसी शहर पर, चाहे दिल्ली हो या जहाँ पर भी विंटर सीजन, या हम कह सकते जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। ऑन साइलेंट हाउंचेस, हाउंचेस होता है सिटिंग विद नीज डाउन, घुटनों के बल बैठना, जैसे जस्ट लाइक कैट सिट्स, जैसे कि बिल्ली बैठती है, उसी तरह से जो फॉग है वो भी उसी तरह से कंपेयर किया गया है, जस्ट लाइक कैट सिट्स एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि फॉग का कंपेयर कैट से किया गया है कि किस तरह से कैट जो है हमारे घर में या हाउसेस में आती है, अपना जो काम है दूध पीने का या जो भी वो कुछ करती है, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइस वो आती है और अपना काम करके चली जाती है। सेम थिंग हैपन्स विद द फॉग, फॉग के साथ भी ऐसा ही है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें चारों तरफ फॉग दिखाई देती है, देन इट वैनिशेस, धीरे धीरे जो है ये खत्म हो जाती है, चली जाती है। सो इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको भी हमने इसमें डिस्कस किया। दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। जैसे द पोएट सेज दैट द फॉग विच इज जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर सीजन में दिखाई देती है, इज कमिंग टुवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर जस्ट लाइक अ केट। इसका मतलब क्या है? इट इज अप्रोचिंग द सिटी इन अ वेरी साइलेंट मैनर सो दैट नो वन कैन नोट इट्स अराइवल, कोई भी इसके अराइवल को नोटिस नहीं कर पाता। द पोएट हैज कंपेयर्ड इट्स अराइवल टू दैट ऑफ अ केट बिकॉज अ केट ऑलवेज एंटर्स अ प्लेस साइलेंटली, क्योंकि जब भी कोई केट जो है हमारे घर पर आती है तो हमें पता भी नहीं चलता, बिल्कुल साइलेंट वे में आती है। और आगे वो क्या कहता है? दैट द फॉग हैज़ कवर्ड द होल ऑफ द सिटी, उस फॉग ने पूरी सिटी को कवर कर लिया है, इवन द हार्बर, जो पोर्ट वाले इलाके होते हैं। एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज सिटिंग बाई फोल्डिंग इट्स लेग्स एंड लुकिंग अराउंड जस्ट द वे अ कैट डज। और इसको ऐसा बताया गया है कि जिस तरह से केट बैठी होती है, सिटिंग विथ नीज बेंट, घुटनों के बल, उसी तरह से ये बैठती है। इट सिट्स ऑन द हाउंचेस एंड लुक्स अराउंड। एट द एंड द पोएट डिस्क्राइब्स द डिपार्चर ऑफ द फॉग, और फिर ये कैसे चली जाती है? वेरी साइलेंटली, जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। अगेन सिमिलर टू द डिपार्चर ऑफ द कैट, जैसे कि बिल्ली का डिपार्चर होता है या कैट जो है उसका डिपार्चर होता है, और धीरे धीरे फिर वो वैनिश हो जाती है। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, या लिटरेरी डिवाइसेस कहें, मेटाफर का यूज़ किया गया है। फॉग का कंपैरिजन किससे किया गया है? कैट से। फॉग इज कंपेयर टू कैट, इट कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। राइम स्कीम की बात करें, देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड। द पोएम इज इन फ्री वर्स, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। इंजम्पमेंट व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो उसी में कंप्लीट नहीं होता और नेक्स्ट लाइन पर भी उसी का मीनिंग कैरी ओवर करता है। जैसे इट सिट्स लुकिंग और डॉट 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 और आगे तक चलता है, देन मूव्स ऑन नेक्स्ट लाइन तक, तो दैट इज द यूज ऑफ एंजॉयमेंट। ऑफ कोर्स पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फॉग हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर,
कैसे पता लगता है, कुछ इसमें दिए गए जैसे फॉग कम्स इट सेट्स, तो ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी स्मॉल पोएम थी जो कि कॉल सैनबर्ग के द्वारा लिखी गई थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। छोटी पोएम है, स्मॉल पोएम है, बट वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट और अगली पोएम में, जो कि हमारी लास्ट पोएम होगी। दैट विल बी द लास्ट पोएम ऑफ द आवर सिलेबस ऑफ 10th क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।